कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के सिंह में। तो आज जो है हम बहुपद से ही प्रश्नावली 2.2 का गुणनखंड विधि से क्वेश्चन करेंगे। जैसा कल हमने कुछ पिछले क्वेश्चन किए थे, आज एक क्वेश्चन और है जो 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नंबर है 6x² - 3 - 7x। तो हमें वही करना है, ये द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं। हमें बहुपद दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी है जिससे हमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखेंगे इसके इक्वल हम 0 मान लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हमें ये कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसी को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो सीक्वेंस में ही नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमारा ये रहता है कि हम इसको ये सीक्वेंस में लगा लेते हैं, चर की घातों के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। जो x है, x की पावर जो है, तो पावर के अकॉर्डिंग जो बड़ी घातें होती हैं तो बड़ी पावर वाली चर जो होती हैं वो पहले लिखी जाती है। तो हम पहले इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, 6x² - 7x, ये -3 = 0। ये जो साइन है माइनस के या जो भी प्लस के हैं, 6 का हमने प्लस का है, 7 के सामने माइनस का है, तो संख्या हम जहाँ उठा के रखेंगे तो उसके साथ साथ उसका साइन भी जाएगा। जैसे माइनस का 7 था, हमने इसको आगे पुट किया है तो -7 के साथ साथ माइनस भी 7x, माइनस का 3 ये पीछे आ गया। अभी हमारा सीक्वेंस में लग गया। कहने का अर्थ ये है कि इस टाइप से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने से पहले उसके सीक्वेंस में लगाना होगा। बड़ी घातें पहले आती हैं, फिर उसके बाद छोटी घातें, फिर अचर पद संख्या आएंगी। तो अभी हमारे सीक्वेंस में लग गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि गुणनखंड विधि, ये क्या बोलते हैं इसे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अचर पद की मल्टीप्लाई हम x² के गुणांक से करते हैं। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 6 है। तो हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 संग 18 हो गया हमारे पास, 18। अब 18 को इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 18 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम तोड़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई फैक्टर करके देखते हैं कि किन किन के पहाड़े में जो है किस किस के टेबल पे 18 आएगा। तो सिंपल ही है, 6 × 18, 9 दूना 18, 18 स्वयं के पढ़ने में आएगा, 18 × 18। तो ये सारी संख्याएं हो गई जिनसे जो है हमारा मल्टीपल यानी प्रोडक्ट जो है हमारा 18 निकलेगा। तो हम देखते हैं अब इसमें इसका जो पहला स्टेप वो यही रहता है कि हम लोग गुणनखंड विधि में जो हमारा अचर पद है, अचर पद के हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x² के गुणांक से करेंगे। x² से गुणांक से करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या का हम फैक्टर करते हैं। इस प्रकार फैक्टर करते हैं कि उनका मल्टीपल 18 ही रहे। फिर उसको देखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर उन फैक्टरों में से कोई ऐसी एक संख्या होगी जो घटाने या जोड़ने पर मिडिल वाली संख्या बन रही होगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है कि मिडिल वाली संख्या रहनी चाहिए, ये बननी चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, 6 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये यूज में नहीं आएगा हमारे। इसको देखेंगे तो 9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। प्लस करने में नहीं आएगा, प्लस करने में 11 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ये वाला हमारे लिए यूजफुल है। ये भी नहीं होगा, 18 और 1 19 हो जाएगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये। कहने का अर्थ ये है कि देखिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 तो आ ही रहा है और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ रखेंगे, बाकी चीज़ें सेम उतरेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजी है, बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें वैसे उतार देंगे सीक्वेंस में जैसे हैं। 6x² ऐसे उतारा मैंने, माइनस ऐसे उतारा, यहाँ देख लीजिए मैं x भी ऐसे उतार रहा हूँ
माइनस का 3 इक्वल टू 0। मैंने टोटली वैसे ही उतारा है। बस इस 7 को मैं क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करके मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसी 7 को तोड़ दिया 9 - 2 में, क्योंकि 9 - 2 क्या होता है, 7 होता है। बस यहीं तक जो है स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड हमें याद रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने की प्रक्रिया हमें मालूम ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। मैथ्स का रूल है कि सबसे पहले हमको अगर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है नॉर्मल सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करते ही ये माइनस अंदर इंटर करेगा, दोनों संख्याओं में जाएगा, उनमें मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x है ये भी दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस जो है माइनस का 9, x भी आया तो माइनस का 9x, ये माइनस है, इसके पास यदि जाएगा तो इसके पास ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 टर्म थे, देखिए 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 3 पद थे, 3 पद से 4 पद बन गए, हमारे 4 टर्म बन गए। तो 4 टर्म हमारा मेन जो और मोटिव यही रहता है कि 3 पद से 4 पद बन जाए, ताकि हम लोग क्या है, पेयर बना सकें। अब ये क्या बन गए, पेयर बन गए, नंबर 1 पेयर, नंबर 2 पेयर। अब हमें क्या करना है, इस पेयर को नहीं देखना है अभी। सपोज करो कि ये पेयर हमारे पास है ही नहीं, तो इस पेयर को देखेंगे अभी हम लोग। इस पेयर में से कॉमन निकालते हैं। इसमें से ऐसा देखते हैं कि कॉमन जो है, कॉमन का अर्थ होता है कि उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो, जो दोनों दे सकते हैं या त्याग सकते हैं जो चीज़ें। अब दोनों के पास x है तो यहाँ से x स्क्वायर ले लेंगे। x स्क्वायर नहीं आ सकता है क्योंकि उसके पास जो है लिमिट कम है, x ही दे सकता है सिर्फ, तो हम लोग x लेंगे। यहाँ संख्या में देखेंगे कोई ऐसा संख्या है जिसमें दोनों में पढ़ा जा रहा हो, जिसका टेबल, कोई एक ऐसी संख्या जिसके टेबल से दोनों संख्याएं करती हो, तो 3 है। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अब हम कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर में से x चला गया है तो एक x बचेगा, माइनस 3 तिया 9, x भी कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास अंदर जो है अब ये बचा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, 2x है या 3 है, x तो है ही नहीं, तो x तो किसी भी प्रकार से कॉमन नहीं होगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा एक कॉमन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो संख्या उतनी ही रहती है। अगर मैं इसके संग मल्टीप्लाई 1 कर दूं, इसके संग मल्टीप्लाई 1 कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन संख्याओं में। इसका अर्थ ये है दोनों के साथ एक एक है, तो एक हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सपोज दैट अगर 2 के संग मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं या 3 के संग मल्टीप्लाई 1 कर दूं, तो ये संख्या तो वही है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। हम यानी किसी में अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती है तो उसमें 1 कॉमन आती है। अब देखिए यहाँ 1 कॉमन आ गई, इसी प्रकार से इन दोनों में 1 था, 1 कॉमन ले लिया है मैंने। अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0। एक हमारे इस क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये भी है, यदि अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही हमारा आंसर चेक हो जाता है, अगर ये और ये वाले ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं दिख रही हैं वो सेम होनी चाहिए विद साइन के साथ। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक निकाल लेंगे, बाहर ले लिया, इन दोनों को हम लोग बना लेंगे, एक ये है एक ये है, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 ले लेंगे। जैसा कल मैंने बताया था, इक्वल 0 लेने का मतलब क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको छोड़ दिया हमने। अब छोड़ क्यों दिया, इसका भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि हमने जो है ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में रिलेशन काय का है, मल्टी का है। तो यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मल्टी जो है इक्वल को उधर जाके काय में चले जाती है, डिवाइड में। अब जब 0 के डिवाइड में जाएगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमने शॉर्ट में कर लिया कि इसके इक्वल 0 मान लिया। हमको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है यानी x चर की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड में यही रहेगा, ये अकेला रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको उधर भेजना, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
इक्वल के। अब इक्वल के उधर कोई चीज़ जाएगी तो साइन चेंज होके जाती है, माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में। x है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो x को भी यहाँ पे हमको अकेला छोड़ना होगा 3। यहाँ x के संग जो है 2 का रिलेशन काय का था, मल्टी का था। अब मल्टी जो है इक्वल के उधर जाके काय में चले जाती है, डिवाइड में। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो गई, ये है। अब दूसरी x का जो शून्यांक, बहुपद का शून्यांक निकाल लेते हैं यहाँ से। एक बार इसके इक्वल 0 मान लेंगे हम, तो 3x इक्वल टू प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो ये हमारे दो शून्यांक आ गए, बहुपद के दो शून्यांक इक्वल टू 3/2 माइनस का 1/3। ये तो आ गया शून्यांक। हालांकि हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया पूरा। ये गुणनखंड विधि है, इसको क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। आप क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है, देखिए कि शून्यांकों ज्ञात, शून्यांक तो ज्ञात करने ही है, साथ में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब ये जो हमारी गुणनखंड विधि होती है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। बट अब बात आती है, हम लोग जो है इसकी गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो वो ऐसे करते हैं, हमारे पास अभी ये जो बहुपद था ये है बहुपद। एक बार यहाँ उतार लेते हैं, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल 0। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसका जो एक स्टैंडर्ड जो व्यापक समीकरण है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण इन द सेंस कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ तो ये वेरिएबल है, सॉरी ये जो मैंने वो उतारा है इसको हमने सीक्वेंस में नहीं लिखा है। अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, a और b के मान जो है वेरिएबल होते हैं, या कुछ भी हो सकता है, या ये अचर पद जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी फॉर्म होगी वो इसी फॉर्म में होगा। तो ये व्यापक समीकरण है इसके लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू, पहले हम देख लेते हैं शून्यांकों का। हमारे पास एक फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल। पहले हम योगफल निकाल लेते हैं शून्यांकों का, अल्फा प्लस बीटा। हम दो शून्यांक मान लेते हैं कि ये पहला शून्यांक अल्फा है, यदि यानी ये जो माना है ये अल्फा है, ये बीटा है, सपोज दैट। तो हमने मान लिया कि दो शून्यांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम थ्योरेटिकल वे में लिखेंगे तो शून्यांकों का योगफल, मैथमेटिकल वे में लिखोगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का c अपॉन माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है। तो इक्वल टू माइनस, अब हम यहाँ कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन का मतलब तुलना करेंगे। देखिए a की जगह में यहाँ क्या है 6 है, a की जगह में 6 है, तो और b की जगह में यहाँ क्या है, b की जगह में b के स्थान पे हमारा माइनस का 7 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 7 रखेंगे। ये माइनस तो फार्मूले का है ऑलरेडी, यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, बट्टे में a की जो वैल्यू है हमारे पास, a की कंपेरिजन करेंगे तो 6 आएगा। देखिए a की स्थान पे 6 है तो यहाँ 6 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए होता है। तो इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की जगह में माइनस का 3 है, अपॉन a की जगह में क्या है, देखिए a के स्थान पे 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो हमारे पास दो शून्यांक, मतलब शून्यांकों का योगफल ये आ गया और शून्यांकों का गुणनफल ये आ गया। ये जो वैल्यू है ये शून्यांकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, सत्यता की जांच करनी है। अब जो शून्यांक है हमारे पास अलग अलग दे रखे हैं। पहला शून्यांक सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अब हम इनको जो है
जो शून्यांकों का योगफल यहाँ आया है उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि ये शून्यांकों का, क्योंकि ये भी दो अलग अलग शून्यांक हैं, इन दोनों को अगर हम योगफल करते हैं, योग करते हैं इन दोनों को, तो ये आता है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। अब मैं बैठा लेता हूँ इनको, यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ शून्यांकों का। मैंने मान लिया कि ये एक अल्फ़ा है, ये बीटा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा 3/2 है प्लस माइनस का 1/3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 6, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 टाइम में जा रहा है, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 टाइम में जा रहा है, 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना के 9 से 2 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, 7/6। ये हमारे पास क्या देखिए, ये क्या अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, योग है, ये योग बीच में लगा और दो शून्यांक है, एक ये शून्यांक एक ये शून्यांक, तो शून्यांकों का योगफल इक्वल टू 7/6। देखिए जब हमने उस फार्मूले से डायरेक्ट व्यापक समीकरण की कंपैरिजन करके निकाला तब भी हमारे पास क्या आया, तब भी हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू आती है 7/6। अब हमारे जो हमने फाइंड आउट किया था गुणनखंड विधि से दो शून्यांक, इन दोनों को हम यदि योग कर देते हैं दोनों शून्यांकों का, तो हमारे पास तब भी क्या निकल रहा है 7/6। इसका मतलब ये सही है। एक जांच हो गई, दूसरी जांच करते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी ये क्या है, एक शून्यांक दो शून्यांक, तो दो शून्यांकों का गुणनफल यानी ये मल्टी का साइन है, बीच में पॉइंट है, इक्वल टू इन्हीं को जो हमारे पास गुणनखंड विधि से जो शून्यांक निकले हैं इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में क्या निकला 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 बचा। देखिए ये माइनस का 1/2 आया है और यहाँ पर भी माइनस का 1/2 आया था। इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई। तो ये सिर्फ सत्यता की जांच के लिए है। आपको अगर ध्यान रखना है कि गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि सिर्फ ओनली ये है गुणनखंड विधि, क्योंकि बहुत जगह आता है कि सिर्फ गुणनखंड विधि लिखी, जब तक सत्यता की जांच करने के लिए नहीं आएगा तो आप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन है सत्यता की जांच करने के लिए, तब हम लोगों ने यहाँ सत्यता की जांच करी है ये। अन्यथा अगर सिर्फ गुणनखंड आता है, क्योंकि कई सवालों में गुणनखंड आता है, तो गुणनखंड का मेथड जो हमारे पास वो यही है। कभी क्वेश्चन जो सिक्वेंस में नहीं दिया रहता है, सिक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिक्वेंस में लगा लेते हैं। मेथड वही है कि पहला स्टेप है कि अचर पद की मल्टीप्लाई करते हैं चर पद के, जो यहाँ x² का जो गुणांक है गुणा में, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जितना हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर में से उस संख्या को, उस फैक्टर को लेंगे जिसमें जोड़ने या घटाने पर मिडिल वाली संख्या हमारी बन रही हो। तो फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्या 3 टर्म से 4 टर्म बन जाते हैं, हम पेयर बना देते हैं। पेयर में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद हम लोग यहाँ से हमारे शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे। शून्यांक का अर्थ अब क्या होता है, अगर थोड़ा समझो तो शून्यांक कोई अलग चीज़ नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमने खाली वैल्यू निकाल दी। समझना भी बहुत ज़रूरी है। शून्यांक यानी वह वैल्यू है ये कि जिसकी वैल्यू, ये अब x की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कहाँ पे है, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में बहुपद में रखने पर x की जगह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसीलिए इसके नाम से ही पता चलता है कि शून्यांक एक ऐसा अंक जो अगर हम इस बहुपद में अगर पुट कर दें x की जगह, तो इस पूरी बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आप चाहें ये रखिए एक बार पूरे x में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहे हैं, या एक बार दूसरा जो शून्यांक निकला वो रखिए, उससे इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसीलिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इक्वल 0 के लेके करते हैं। थैंक यू।